हेलो क्लास 11th। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक को, जो कि है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मतलब है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द सेंस, बिकॉज जितनी भी प्लांट्स बॉडीज़ हैं जो भी अभी हमने देखी, हमारे एल्गी हो गए या ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, वहाँ पर आप ऑलवेज दो तरह के स्टेज देख रहे थे। कैसी स्टेज? एक ऐसी स्टेज थी जहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग, यानी एन एन के फॉर्म में है, एक मेल गैमेट अलग, फीमेल गैमेट अलग। और आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, उनमें क्या होता है? फ्यूज़न। एंड फ्यूज़न के बाद जो स्टेज आती है वो है टू एन स्टेज। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि मोस्ट पहले क्या होते थे, वो एन एन स्टेज में है। एंड आफ्टर, क्योंकि एक ये मेल गैमेट एक ये फीमेल गैमेट, एंड आफ्टर सम टाइम वो क्या होते हैं? फ्यूज़ करके टू एन बना लेते हैं। राइट, ऐसी चीज़ें आपने वहाँ पर देखी थी। तो ये दो अलग अलग फेज हो जाती थी। इन्हें हम क्या बोलते थे? इन्हें हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये क्योंकि बिकॉज गैमेट है, अलग अलग गैमेट्स हैं, तो ये गैमेटोफाइट्स हैं। और ये क्या है? ये स्पोरोफाइट है, बिकॉज दो गैमेट जब मिल जाते हैं एंड टू एन वाली स्टेज आ गई वहाँ पर, जहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या है? स्पोरोफाइट्स की एज होती है। सो ये जो दोनों ही एजेस हैं, या दोनों फेजेस हैं, जो प्लांट्स में बहुत ज़रूरी होती हैं, बिकॉज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल एन, ऐसी फेज जिसमें अगर एक गैमेट है, या तो वो मेल गैमेट होगा या तो वो फीमेल गैमेट होगा। और जो मेल गैमेट हो गए उसमें भी, उसमें है एन होगा, एंड ऑल्सो फीमेल गैमेट में एन होगा। तो ये सिंगल सिंगल है, अलग अलग है, इसलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? हैप्लॉइड। वहीं डिप्लॉइड की बात करें तो एक ऐसी सेल जिसमें टू एन है, यानी मेल एंड फीमेल में फ्यूजन हो जाने के बाद सेल कैसी हो गई? डिप्लॉइड हो गई, दो सेल्स हो गए वहाँ पर। सो ऐसी फेजेस जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही फेज हैं, वहाँ पर वो माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू बनती है। दोनों में ही होता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे जब गैमेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। सो वहाँ पर रिडक्शन डिवीज़न की वजह से मियोसिस होता है, लेकिन बस गैमेट्स फॉर्मेशन तक, गैमेट्स बन गए। आफ्टर दैट गैमेट्स में जो भी प्रोसेस हो रही है वो अगेन फर्दर होती हैं बाय द माइटोसिस। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड सेल्स हो, दोनों में ही माइटोसिस डिवीज़न यहाँ पर होता है। नेक्स्ट, दिस एबिलिटी, अब इनकी वजह से, मतलब जो भी हमने बात पढ़ी या हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेल्स के बारे में पढ़ी, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं, तो इनकी वजह से कुछ अलग अलग प्लांट बॉडीज़ का भी फॉर्मेशन होता है। एक प्लांट बॉडीज़ कैसी होती है? हैप्लॉइड। दूसरी कैसी होगी? डिप्लॉइड। बिकॉज अगर दो अलग अलग फेजेस हैं, दो अलग अलग प्रॉपर डिफ्रेंशिएटेड फेज है हमारे पास बेटा, तो जब उसमें डेवलपमेंट होगा तो एक फेज अलग बनेगी, दूसरी फेज अलग बनेगी, है ना? वो डिपेंडेंट भले ही होती है एक दूसरे पे, बिकॉज जब गैमेट्स बनेंगे तभी स्पोरोफाइट वाली फेज आएगी, एंड देन स्पोरोफाइट्स प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे, देन माइटोटिक होगी, देन उसमें जाकर गैमेट्स बनेंगे। तो अल्टरनेटिव है, एक फेज आएगी देन दूसरी आएगी, देन पहली वाली मतलब टू एन देन एन, देन टू एन देन एन, तो ये वाली फेज अल्टरनेटिव में आती रहती है। ठीक है, तो दो प्लांट बॉडीज बनती है, एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में क्या होते हैं? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। किसकी प्रोसेस से? माइटोसिस प्रोसेस से वहाँ गैमेट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एंड यही आगे जाकर क्या बनाते हैं? यही प्लांट बॉडी, यानी कि एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें पहले वो टू एन स्टेज में होता है, एंड बाय द माइटोसिस वो डिवाइड हो जाते हैं एन एन के फॉर्म में, एंड ये क्या बनाते हैं? एक गैमेटोफाइट अलग अलग यहाँ पर बनते हैं। वहीं जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड, यानी कि एक टू एन वाली स्टेज यहाँ पर आ गई। अब जो टू एन वाली स्टेज होती है, जाइगोट जिसमें फॉर्म हो गया, इसमें भी तो डिवीज़न होगा ना, बिकॉज अगर डिवीज़न होगा नहीं तो ये जो सेल है वो कैसे ग्रोथ करेगी, कैसे एक न्यू प्लांट डेवलप होगा? तो वहाँ पर भी डिवीज़न होता है। सो वहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू क्या होती है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स बॉडी बनती है। यानी कि आपका प्लांट बॉडी चाहे हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, हैप्लॉइड्स बनने के लिए वहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होता है, एंड आफ्टर जब वो डिप्लॉइड हो गए तो डिप्लॉइड के बाद वापस जर्मिनेट होने के लिए, वापस डेवलप होने के लिए वहाँ पर माइटोटिक हो रहा है। तो दोनों में ही डिवीजन्स होते हैं, जिनसे एक गैमेटोफिट लाइफ साइकिल बनेगी, या एक गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनती है, और दूसरी तरफ स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनती है। ओके, हैप्लॉइड सेल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि जब स्पोर फॉर्मेशन हो रहे होंगे, हैप्लॉइड बॉडी जब बन जाएगी और उससे जब स्पोर्स फॉर्म होते हैं, यानी कि एक सेल से जब वो चार छोटे छोटे से अदर सेल्स बन रहे होते हैं, तब वहाँ पर क्या होती है?
तब नेक्स्ट बॉडी को डिवाइड करने के लिए वहाँ पर क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न होती है ना। मैंने अभी आपको बोला था, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था कि हैप्लॉइड स्पोर्स जब बन जाते हैं, अलग अलग हैप्लॉइड स्पोर, मतलब एक मेल बन गया एक फीमेल बन गया, अब मेल और फीमेल बनने के बाद वो क्या निकालते हैं, जैसे अगर आपको याद होगा कुछ तो मेगाजू स्पोर्स बनते हैं, मेगा स्पोरेंजिया के माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजोइट्स बनते हैं या फिर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। सो एक सेल से जो हैप्लॉइड या फिर कह लें एंड स्टेज वाले जो सेल्स निकलते हैं, तो वो कहाँ से बनते हैं, वो बाय द मियोसिस डिवीजन बनते हैं। जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा एक हैप्लॉइड बॉडी से, यानी कि जो मेल बॉडी है उससे स्पोर्स निकले या मेल बॉडी से जो पॉलन ग्रेन्स निकले, वो किससे बनते हैं, वो मियोसिस डिवीजन से बनते हैं। एंड वहीं फीमेल बॉडी जिसमें एग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो एग का फॉर्मेशन यानी कि वो सिंगल एग जो एक सेल बनी है वो किससे बनती है, मियोसिस डिवीजन से। ठीक है, सो दोनों ही माइटोटिक मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होने पर दो तरह की लाइफ साइकिल, दो तरह की फेज चलती है, एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है कि वापस से बॉडी एक कैसे स्ट्रक्चर बन जाती है, जब वो बॉडी डेवलप हो जाती है यानी डिवाइड हो गई प्रॉपर, अब दो अलग अलग स्पोर्स बन गए वहाँ पे, मेगा स्पोर्स या फिर माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। बन जाने के बाद अब फर्दर जो उसमें डेवलपमेंट होना है वो माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू होगा। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है, जो प्लांट है यानी कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस प्लांट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है, यानी कि पहले उनमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे, हैप्लॉइड गैमेट्स, और इस वजह से कैसी फेज होती है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। यानी आपको इतना याद रखना है कि गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं, तो वो कैसी फेज है, गैमेटोफाइट है, यानी कि एन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक मेल प्लांट बन रहा है एक फीमेल प्लांट बन रहा है, तो वो गैमेटोफाइट की फेज होगी। गैमेटोफाइट के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं, यानी कि जिनसे मेल गैमेट निकलेंगे आगे, जो मेल स्पोर्स निकलेंगे, उनके फॉर्मेशन में वहाँ पर मियोसिस हो जाएगी। एंड जब वो स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर्स के बनने के बाद अगेन जितनी भी फर्दर प्रोसेसेस हैं वहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिससे स्पोर जो बने वो स्पोर्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। मेल स्पोर और फीमेल स्पोर्स आपस में जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और फिर कैसी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वो है स्पोरोफाइट। तो आपको समझ में आया कि दोनों ही जो लाइफ साइकिल हैं वो एक दूसरे पर रिलेटेड है ऑफ लाइफ साइकिल होता है। सो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो टॉपिक था हमारा अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल क्या था, या अल्टरनेशन ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, तो वो यहाँ पर है जिसमें दो फेज होती है, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट। सो लेट्स अब कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पे चेक करते हैं, फिर कुछ टाइप्स को चेक करते हैं कि किस तरीके से कौन सी फेज डोमिनेंट है, तो किस तरह की लाइफ साइकिल वहाँ पर होगी। सो अगर हम स्पोरोफाइट जनरेशन की बात करें तो स्पोरोफाइट्स में होता क्या बेटा, और स्पोरोफाइट में सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल होती है, वो क्या होता है, जाइगोट, और जाइगोट में क्या होता है, 2n होते हैं ना। तो स्पोरोफाइट में ओनली क्या होता है, एक वन सेल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये फ्री लिविंग नहीं है, बिकॉज अगर स्पोर्ट्स अलग अलग होते हैं देन वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जब वो ज्वाइन हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उनमें डिवीज़न उनके अंदर ही स्टार्ट हो रहा होता है, इनके अंदर ही डिवीज़न हो रहा होता है, देन आगे गैमेट्स बनेंगे। सो फिलहाल वो क्या होता है, नॉन फ्री, यानी नॉन फ्री स्टेज है, फ्री स्टेज वहाँ पर नहीं होती। आफ्टर दैट इन जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा, मियोसिस डिवीज़न के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये आप अच्छी तरीके से याद रखो, हैप्लॉइड स्पोर्स जब भी बन रहे हैं, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बनने तक की प्रोसेस मियोसिस होगी। इसमें कंफ्यूज ना होना, बिकॉज दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम नेम लगते हैं, मियोसिस माइटोसिस। तो जो मियोसिस है बेटा वो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद हैप्लॉइड सेल तक चलती है, बस जब हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाए। हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जाके किस में डिवाइड होते हैं, वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। सो हैप्लॉइड स्पोर्स जब बन गए बाय द मियोसिस, आफ्टर दैट वो फर्दर डिवाइड होते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन, एंड देन उनसे क्या फॉर्म होते हैं, गैमेटोफाइट वहाँ पर बनते हैं। सो ऐसे प्लांट या ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कौन सी फेज डोमिनेंट हो, फेज जो भी डोमिनेंट है वो है हमारी गैमेटोफाइट। सो अगर ऐसे प्लांट स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर एक फोटोसिंथेटिक फेज प्लांट की और फ्री लिविंग फेज जो कि कौन सी है, गैमेटोफाइट, वो इन डोमिनेंट होती है, तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल है उसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स बोलते हैं। यानी एक ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें एन यानी गैमेट्स, अलग अलग जो गैमेट्स है वो फेज ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो उसे हम हैप्लॉन्टिक
लाइफ साइकिल्स कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, जैसे वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, सम इसी तरीके का पैटर्न हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, दिस ए डायग्राम, ओके, जो ये डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को दे रहा है बेटा, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जब दो गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो पहले सिनगैमी होती है। सिनगैमी ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके प्रीवियस एंजियोस्पर्म में मैंने आपको बताया था, जब गैमेट्स ज्वाइन हो रहे हैं, दो गैमेट्स एन, तो वहाँ पे क्या होती है, सिनगैमी होती है। तो सिनगैमी के थ्रू क्या बनेगा, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, जाइगोट कौन सी स्टेज आ गई, जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट वाली स्टेज है। आफ्टर दैट उसमें क्या होगी, मियोसिस, इन मियोसिस से स्पोर्स बन जाएंगे, है ना, ये बन गए, सिनगैमी हुई, 2n स्टेज आ गई, मियोसिस हो गई, स्पोर्स बन गए। अब ये स्पोर्स आगे जो भी डिवाइड होते हैं यानी गैमेटोफाइट्स बनाएंगे, फिर गैमेटोजेनेसिस हो रही है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हो रही होती है। तो अगर आपको ये फिगर आप देख पा रहे होगे, सो गैमेट्स के फॉर्म में वो मैक्सिमम टाइम तक रह रहे हैं ना, ये जो आपको फेज दिखाई दे रहा है वो गैमेट्स का फेज है, और वो मैक्सिमम टाइम तक गैमेट्स के फॉर्म में रहते हैं। जब यहाँ पर मियोसिस डिवीजन के थ्रू मेल एंड फीमेल स्पोर अलग हो गए, एंड देन उनकी जो गैमेटोफाइट है वो लास्ट प्रोसेस आने में काफ़ी टाइम लगता है, एंड गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो वो मोस्ट जो प्लांट बॉडी है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गैमेटोफाइट की फेज में रहती है, एंड बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए वो स्पोरोफाइट वाली फेज में जाती है। तो जो ऐसी प्लांट बॉडीज होती हैं जहाँ पर गैमेटोफाइट फेज ज़्यादा टाइम तक हो और स्पोरोफाइट कम टाइम तक होती है, तो उसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लॉन्टिक प्लांट्स या हैप्लॉन्टिक जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर देयर लाइफ साइकिल, बिकॉज वो कैसे हैप्लॉन्टिक, तो हैप्लॉन्टिक से आप याद रखिएगा हैप्लॉइड, है ना, हैप्लॉन्टिक हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड कहाँ थे, जब एन वाली स्टेज होती है, अलग अलग एन वाली स्टेज। तो हैप्लॉन्टिक से आप याद रखिएगा कि हैप्लॉइड फॉर्म में वो ज़्यादा होते हैं। हैप्लॉइड कैसे होते हैं, हैप्लॉइड मतलब स्पोर्स अलग अलग, एक हैप्लॉइड सेल्स अलग, दूसरी हैप्लॉइड सेल्स अलग, जिसमें दो अलग अलग सेल्स हैं। सो वो स्टेज जिसमें एन फेज ज़्यादा हो, गैमेटो फेज ज़्यादा हो, या हैप्लॉइड फेज ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट लाइफ साइकिल है, कुछ अदर यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जिसमें आप देख पा रहे हो बेटा, जो एग्जाम्पल है या नेक्स्ट जो क्लास है वो है जिसमें जो डिप्लॉयड फेज है यानी जो स्पोरोफाइट की फेज है वो डोमिनेंट होती है। सो आपको यहाँ पर जैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, मतलब जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वाली फेज है वो डोमिनेंट फॉर्म में यहाँ पर है। एंड वही फेज कैसी है, वो फेज फोटोसिंथेटिक है, यानी उससे क्या बनेगा, हम वहाँ पर फूड बना सकते हैं उसी फेज में। ऑल्सो बहुत इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट प्लांट ही, बिकॉज प्लांट मोस्ट ऑफ द टाइम 2n वाली स्टेज में रहता है। सो वही फेज उसकी फोटोसिंथेटिक फेज है और इंडिपेंडेंटली प्लांट उस फेज में रह पाता है। अगेन अगर बात करेंगे गैमेटोफाइट्स में, तो गैमेटोफाइट जो प्रेजेंट हो रही है, गैमेटोफाइट जो प्रेजेंट होती है, या तो वो सिंगल कुछ सेल्स या फिर सिंगल सेल या फिर कुछ फ्यू सेल्स के थ्रू वहाँ पर रिप्रेजेंट होती है, जो कि क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं। सो ऐसी लाइफ साइकिल्स या ऐसे प्लांट्स, ऐसे काइंड जिनमें जो डिप्लॉयड फेज ज़्यादा है, डिप्लॉयड टर्म यानी 2n वाली फेज वहाँ पर ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम वहाँ पर गैमेटोफाइट्स बन रहे हैं। जब रिप्रोडक्शन होना है बस तभी वहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स में जैसे गैमेट्स बने वो वापस से फ्यूज़ होकर फिर से 2n वाली स्टेज में बना लेंगे। तो बिकॉज 2n की स्टेज फेज वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, n की फेज वहाँ पर कम होती है, तो जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं। डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉन्टिक से आपको पता चला कि डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड यानी 2 सेल्स हैं, डाई मतलब क्या होता है 2। सो डिप्लॉन्टिक ऐसी सेल्स जिसमें 2n फेज ज़्यादा हो या डोमिनेंट फेज हमारी 2n ही हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कहें कि कुछ एल्गी जैसे फ्यूकस और उसकी कुछ स्पीसीजेस हैं जो डिप्लॉन्टिक फेज को फॉलो करती हैं। इसके साथ साथ ऐसे प्लांट जिसमें क्या होते हैं, सीड बियरिंग है, जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है। सो आप याद करो कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ऐसे थे जहाँ पर प्रॉपर सीड पैटर्न हमें देखने को मिलता है। सो जितने भी प्लांट्स हैं हमारे जिम्नोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म में, वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं विद सम वेरिएशंस। यस ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वेरिएशन वहाँ पर होगा,
बिकॉज जिम्नोस्पर्म इज़ अ अलग क्लास और एंजियोस्पर्म एक अलग क्लास है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है, बट मैक्सिमम प्लांट्स हैं वो इसी फेस को, इसी लाइफ साइकिल को यानी डिप्लॉन्टिक फेस को ही वहाँ पर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एंड ऑल्सो जो डोमिनेंट जो गैमेटोफाइट फेज है वो फ्यू होती है, कुछ ही सेल्स में है या फिर कुछ मल्टी सेल स्ट्रक्चर हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि गैमेटोफाइट वाली स्टेज नहीं होती, होती है बेटा, बट फॉर अ फ्यू टाइम। सो कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर ज़्यादा है या फिर कुछ थोड़ा बहुत और ज़्यादा स्टेज है और टाइम तक होती है, बट मैक्सिममली और मैक्सिमम और या फिर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो कौन सी फेज़ होती है, वहाँ पे गैमेटोफाइट वाली फेज़ होती है, स्पोरोफाइट वाली फेज़ बेटा। ठीक है, सो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, ओके सॉरी दिस, ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि 2n वाली फेज, ये आप फेज देख रहे हो, ये मैक्सिमम टाइम तक है। पहले क्या होता है, पहले सिंगैमी हो गई, सिंगैमी से जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने से प्लांट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। प्लांट जब जाइगोट है, जाइगोट मतलब 2n वाला स्टेज होती है, जो सीड है उसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर हैं। देन सीड से वो जर्मिनेट होते देन स्पोर्स बनते हैं, देन स्पोर्स से अलग अलग उनके लाइफ प्लांट तक बनने में, बिकॉज आप अगर देखें तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो पहले उसमें क्या होता है, सीड है, सीड जर्मिनेट हो रहा है, उनकी शूट रूट प्रॉपर अच्छी तरीके से बनना स्टार्ट होती है। देन ब्रांचेस आती है, ब्रांचेस आने के बाद एक टाइम डिसाइडेड है, इस टाइम तक वहाँ पर फिर फ्रूट आएंगे एंड फ्लावर्स आएंगे। तो जब फ्लावर उसमें लगेंगे, जब फ्लावर उसमें लगना बनना स्टार्ट हो जाएंगे, देन उस फ्लावर के अंदर जो फ्लावर है उस फ्लावर में बेटा क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे, है ना। तो वो जो फ्लावर है फॉर सम टाइम वहाँ पर है, जैसे मेल फीमेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन्स बन गए और पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक चले गए, जैसे वो गए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बने उनमें क्या हो जाएगा, वो स्पोर्स अलग अलग हो जाएंगे, है ना। फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए, फ्यू सेकेंड सॉरी, फॉर सम टाइम्स के लिए वहाँ पर वो फ्लावर वहाँ पे बना होता है जिसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं। अब फिर जैसे ही वो गैमेटफाइट गैमेट्स बन गए, गैमेट की फाइट गैमेटोजेनेसिस हो जाती है, अगेन पॉलिनेशन की प्रोसेस, एल पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू फिर से वहाँ पे जाइगोट बन जाएगा एंड फिर वो मैक्सिमम टाइम तक इसी फेज में रहते हैं। सो ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे प्लांट जिसमें जो उनकी लाइफ साइकिल है वो 2n स्टेज में ज़्यादा होती है, n वाली स्टेज में वो कम होते हैं, यानी स्पोरोफाइट्स वाली फेज या फिर हम जो कहते हैं डिप्लॉयड वाली जो फेज है वो अगर ज़्यादा होती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो कि यहाँ पे बताई गई है दैट इज ब्रायोफाइटा। क्या बताया गया इसमें कि कुछ ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ इंटरमीडिएट कंडीशंस देखने को मिली। इंटरमीडिएट कंडीशन इन द सेंस कि कोई भी एक लाइफ साइकिल या कोई भी लाइफ का एक फेज प्रॉपर डोमिनेंट नहीं है, दोनों के बीच में प्रॉपर डोमिनेंसी कोई शो नहीं कर पा रहा, कोई एक लाइफ साइकिल प्रॉपर डोमिनेंट नहीं होती। एक इंटरमीडिएट कंडीशंस है जिसमें दोनों ही फेजेस इंपॉर्टेंट है। हमारा जो हैप्लॉइड फेज है प्लांट का वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो जो डिप्लॉइड फेज है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो ऐसी इंटरमीडिएट कंडीशंस होती हैं उसे हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, राइट। मतलब उसमें हैप्लॉइड भी फेज है और डिप्लॉइड फेज, दोनों ही फेज वहाँ पर इक्वली अपना फेज वहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें कि वो कैसी होती हैं फेजेस, तो दोनों ही क्या होती है, मल्टी सेलुलर है एंड डिफ़र करती हैं एक दूसरे से, डोमिनेंस के फेज़ में थोड़ी सी डिफ़र करती हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। सो डोमिनेंट फेज़ की बात करें, किसकी कौन सा डोमिनेंट फेज़, अगर हम गैमेटोफाइट्स, जब गैमेट हैप्लॉइड जब एक डोमिनेंट होता है तो वहाँ पर क्या क्या होते हैं, वो एक डोमिनेंट फेज़ है कौन सी, गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रायोफाइट में थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर और इरेक्ट्स वहाँ पे मौजूद होता है। सो जब प्लांट अपने हैप्लॉइड वाली फेज में रह रहा है तो उस टाइम वो फोटोसिंथेटिक होता है, थैलॉइड्स होते हैं, थैलाकॉइड्स वहाँ पे बने हुए होते हैं, इंडिपेंडेंटली वो वहाँ पर रह रहा होता है। आफ्टर दैट अल्टरनेट होता है, बिकॉज मैंने आपको अल्टरेशन ही तो हम पढ़ रहे हैं कि एक फेज से दूसरे फेज में वो जाए, तो जो अल्टरनेशन होता है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें कुछ शॉर्ट लिविंग मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट्स बनते हैं। एंड जो शॉर्ट लिविंग
स्पोरोफाइट्स जो हैं जहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो पार्शली या टोटली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, गैमेटोफाइट वाली स्टेज में। मतलब जो लाइफ साइकिल है जिसमें जो फेज है हैप्लॉइड फेज जो है गैमेटोफाइट की, उसमें वो फोटोसिंथेटिक है, वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है, और गैमेटोफाइट वाली फेज यहाँ पे बनती है। ये गैमेटोफाइट जब चेंज होंगे मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट में तो जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, आपको अगर ब्रायोफाइटा का थोड़ा याद आ रहा होगा तो वहाँ पे जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो अपने ही जो गैमेटोफाइट की फेज होती है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? अपने न्यूट्रिशन के लिए, बिकॉज वो न्यूट्रिशन लेंगे ना, जब वो स्पोर्स फॉर्म में होंगे तब वो फोटोसिंथेटिक नहीं रह जाते, फोटोसिंथेसिस वो उस टाइम नहीं कर पाते, वो ऑटोट्रोपस होंगे या फिर सम अदर टेक्निक्स है, बिकॉज वो अपने स्पोरोफिटिक वाले होंगे कि अपने ही प्लांट से वो क्या करेंगे, फूड लेंगे। सो इस तरीके का पैटर्न हमने कहाँ देखा है, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, एक फ्रीली इंडिपेंडेंट थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, यानी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं। ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट चेंज होकर क्या बनाते हैं, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। एंड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट कभी कभी पार्शली या टोटली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे फॉर द फूड। तो इस तरीके का लाइफ साइकिल आपको कहाँ पे दिखने की, ब्रायोफाइट्स में देखते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी फेज हमने देखे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल वहां पर देखे जिसमें जो डिप्लॉइड फेज है वो डोमिनेंट हो जाती है। बिकॉज पहली बात तो आपको याद रखना है कि दोनों ही फेज यहाँ पर डोमिनेंट है, इसलिए इन्होंने किसी को भी लो नहीं बताया है, क्योंकि दोनों ही हाफ हाफ इक्वल शेयर कर रहे हैं तो दोनों ही डोमिनेंट हो गए एक तरीके से। सो इसीलिए डोमिनेंट इन्होंने गैमेटोफाइट को ही बोला है और डोमिनेंट स्पोरोफाइट को ही बोल रहे हैं। बिकॉज अभी आप फिगर में देखिएगा दोनों हाफ है, इक्वली शेयर हो रहे हैं। गैमेटोफाइट थोड़े से ज्यादा, बिकॉज वो न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए गैमेटोफाइट थोड़े से ज्यादा, बहुत मार्जिनल ज्यादा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों के फेस में। नेक्स्ट जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स होते हैं, उन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स में डोमिनेंट फेज है वो भी कैसी होती है, कुछ प्लांट्स में कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट है वो, वस्कुलर वंडर भी वहाँ पर होते हैं, वस्कुलर प्लांट्स मौजूद होते हैं, ऑल्सो फोटोसिंथेटिक वहाँ पर होते हैं। इनके अल्टरनेशन से, इनका जब अल्टरनेशन होगा सो क्या बनेगा, वो अल्टरनेशन पे वो कैसे हो जाएंगे, स्पोरोफिटिक हो जाते हैं या फिर ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं, खुद से वो अपना फूड बनाने लगेंगे। किसका अल्टरनेशन हम कर रहे हैं, हम स्पोरोफाइट का अल्टरनेशन कर रहे हैं। तो स्पोरोफाइट अपना अल्टरनेशन करके क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अगर कोई प्लांट है वो स्टार्टिंग से गैमेटोफाइट की फॉर्म में था तो वो अपना डेवलपमेंट करके क्या बना रहा था, स्पोरोफाइट वाली फेज। और ऐसे प्लांट जिसमें स्पोरोफाइट वाली फेज पहले है एंड वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर रहा है, एंड देन आफ्टर सम टाइम वो किस में चेंज हो जाएगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में, ठीक है। सो इस तरीके का जो पैटर्न है, मतलब कि वो हाफ हाफ अपनी लाइफ साइकिल, अगर स्टार्टिंग में वो हैप्लॉइडिक थे या हैप्लॉइड थे तो वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, और अगर वो डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड हो जाते हैं। एंड इसी तरह स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में चेंज होते रहते हैं। सो इस तरह के पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स बोलते हैं। सो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं मोस्टली उनमें इन्हीं तरीके का पैटर्न हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे एल्गी ग्रुप के भी कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस तरह की फेस को फॉलो करते हैं, जैसे यूक्टोकार्पस, पॉलीसिम्फोनिया, कार्पस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेल्स, जिसमें क्या होता है कि आधी आधी लाइफ साइकिल दोनों पे डिपेंडेंट है, वो इक्वली वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर सर्वाइव। ओके, और फ्यूकस एक ऐसा है जो कि आता तो इसी ग्रुप के अंदर है, एल्गी के अंदर, बट वो क्या होता है, डिप्लॉन्टिक है, वहाँ पर डिप्लॉइड फेज ज़्यादा होती है। तो बिकॉज एक ही ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हैप्लॉइड फेज भी हो सकती है या फिर डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक वाली फेज भी होगी। सो डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक जहाँ पर भी होगी वहाँ पर आपको इतना बात याद रखनी है कि फर्स्ट अगर वहाँ पर पहले हैप्लॉइड वाली फेज है तो वो कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे, थैलस लाइक होंगे, एंड उनके ऊपर कौन डिपेंड कर रहा होगा, स्पोरोफाइट्स, ठीक है, फॉर द न्यूट्रिशन। एंड वहीं अगर स्पोरोफाइट वाली न्यूट्रिशन, वो स्पोरोफाइट वाली लाइफ साइकिल पहले है जो कि कैसी हो जाएगी, फोटोसिंथेटिक, तो उसके बाद जो गैमेट बनेंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, स्पोर्स के ऊपर। सो ये भी कैसे इक्वल अपनी लाइफ साइकिल्स को कवर कर रहे हैं, इक्वल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। अगर इनका आप एग्जाम्पल देखें तो ये लाइफ साइकिल है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा कि
अगर आप देखो सो मैंने क्या बोला कि गैमेट्स फाइट थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि वो न्यूट्रिशन सब्सटेंस को लेकर रखते हैं जैसे स्पर्म। और अगर आप देखें तो मैक्सिमम डोमिनेंस दोनों ही है। यहाँ पर सिनगैमी होगी, सिनगैमी के बाद 2n बन जाता है, 2n के बाद यहाँ पर स्पोर्स बन गए, स्पोर्स काफ़ी टाइम तक इसी फॉर्म में रहते हैं। देन हाफ कंप्लीट हो जाने के बाद लाइफ साइकिल मियोसिस होगी और वो स्पोर्स बनेंगे। देन स्पोर्स में गैमेटोफाइट आएगा, देन गैमेटोजेनेसिस होगी एंड देन सिनगैमी हो जाती है। तो इस तरीके से बिकॉज मैक्सिमम टाइम तक वो स्पोरोफाइट की स्टेज में भी रहता है और मैक्सिमम टाइम तक वो गैमेटोफाइट की स्टेज में भी रहता है, जिस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। सो यहाँ पर जो आपने पढ़ा अबाउट दिस कि पहले तो कौन सी लाइफ साइकिल होती है जिसमें हैप्लॉन्टिक फेज ज़्यादा हो, यानी हैप्लॉइड्स के फॉर्म में, एन के फॉर्म में वो मैक्सिमम टाइम तक रहे। देन डिप्लॉयड फेज ज़्यादा हो जहाँ पर वो 2n फॉर्म में मैक्सिमम टाइम तक रहते हैं। और एक ऐसी फेज जिसमें दोनों ही फेज इक्वली डोमिनेंट है या दोनों ही फेज इक्वल इम्पॉर्टेंट हैं फॉर अ प्लांट, तो उसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, सो फ्रॉम हेयर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम।